वो किसान रहता है, इसी गली में वो किसान रहता है। अरे ये वो गली है जहां आसमान रहता है। और ऐसी विचारधारा से वो प्रोत राय जी ने हम लोगों के सामने जो कविताएं पढ़ी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपने बड़े भाई राजकिशोर त्रिपाठी के वरिष्ठ अधिवक्ता है रागी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप वही रहे, मैं स्वयं आ रहा हूँ और आप अपनी रचना छोटी सी प्रस्तुत करें। मैं सर्वप्रथम दोनों महाविभूतियों जिनका एक जन्मदिन है और दूसरे ममतामयी माँ लीलावती दत्त की पुण्यतिथि है। पूरे सदन की तरफ से बहुत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद मैं हितवेश मिश्रा जी एडवोकेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने आयोजन कर लिया, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर लिया, इसलिए ऐसे महाविभूतियों के पुण्यतिथि और जन्म तिथि के अवसर पर हम लोगों को उनके दर्शन के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं तो अधिवक्ता हूँ और बोलना ज़्यादा जानता हूँ, और डॉक्टर श्याम और शंभू जी के सानिध्य में रह करके लकड़ी साथे लोह तैरत है, वही हालत है। तो मैं दो शब्दों कहूँगा कि गीता के अध्याय 2 और श्लोक 22 में लिया गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णात् नरो प्राण तथा शरीरान विहाय जीर्णान्यान संयात नवीन देहि। अब इसको अपने शब्दों में मैं कहता हूँ कि वस्त्र पुराना तजकर जैसे नया वस्त्र धारण करते, उसी भांत तद्देव पुरानी जीव देह नूतन भरते। आज हमारे बीच में सूक्ष्म सत्ता के रूप में दोनों महाविभूतियां विराजमान हैं, जिनके वरद हस्त के आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। अब हमको कविता के कहने के लिए खड़ा किया गया है, वो मैं अनुपालन करूंगा। तो दो बंद मैं कहूँगा, वो शायद आप लोग बताइएगा कि किसके ऊपर, जो हमारी शक्ति स्वरूपा बहन और बेटी, ये दो बेटियां और बहन शक्ति स्वरूपा में बैठी हुई हैं, किस पर चर्चा होता है ये सदन निर्णय करेगा। और बेटियों के, महिलाओं के विषय में और बेटियों के विषय में तमाम लोगों ने लिखा, निर्बला है, अबला है, आंचल में दूध, आंखों में पानी, मगर मेरी बेटियां कैसे होती हैं? शायद नाम में रागी कहा जाता हूँ, मेरी बेटियां कैसे हैं वो आप सुनिए। बेटियां चाहे ससुराल में रहें चाहे मायके में रहें, वो जिम्मेदारी वहन करती हैं। तो दीप की बाती है बेटियां, दीप की बाती है बेटियां, जलकर अंधेरा मिटाती हैं। गर चाहोगी इनको बुझाना तो बस्तियां में जलाना चाहती हैं। अबला नहीं है रागी की बेटियां, हमारी बेटियां अबला नहीं है, अबला नहीं है रागी की बेटियां, शौर्य का प्रतिमान होती है बेटियां। बन विलियम सुनीता चांद का भूगोल लिखती है, चांद का भूगोल लिखती है। अब थोड़ा सा कारगिल युद्ध में, क्योंकि मैंने बेटियों और बहनों पर, माताओं पर कलम ज्यादा उठाए, उनके सम्मान में एक महिला है और वो अपने ससुराल में गांव की है, सास ससुर की सेवा करते हुए पड़ी है, और उसका पति जो है वो वहाँ कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। अब उसके भाव देखिए, हमारी नायिका कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है। जब किसी का पति की मृत्यु हो जाती है तो शायद वो सोचती है दहाड़ मार करके सिर पटक करके रोती है, मगर हमारी नायिका देखिएगा, तब जब उसका पति समाप्त होता है तब वो अपने सिंदूर लगाती है किस रूप में, और सधवा अपने को समझती है। तो रहती बीच सबके पर सरहद पे लड़ रही थी, रहती बीच सबके पर सरहद पे लड़ रही थी। घाव थे तुम्हारे
दर्द में सह रही थी। जब सीमा पर रहे थे मिला संदेश था तुम्हारा, पहुंची थी शक्ति बनकर पाए थे बल हमारा। रोको न कदम अपना ललकार मैं रही थी, रोको न कदम अपना ललकार मैं रही थी। घाव थे तुम्हारे दर्द में सह रही थी। अब आगे ये होता है कि जब उसके बम धक्के हैं, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, तिरंगा लिए हुए हैं, मगर तिरंगे का अपमान ना हो, वो गिरने न पाए। तिरंगा दबाए दांत से घुटनों से चल रहे थे। वो शक्ति स्वरूपा हमारी कह रही है, वहाँ संजय की तरह, गीता के संजय की तरह वो देख रही है। तिरंगा दबाए दांत से घुटनों से चल रहे थे, निकला तो प्राण तन से पर आगे भी बढ़ रहे थे। तिरंगा दबाए दांत से घुटनों से चल रहे थे, निकला तो प्राण तन से पर जीत जन को लिए थे। तब चरण रज से तुम्हारे मांगे अपनी सजा रही थी, तब चरण रज से तुम्हारे मांगे अपनी सजा रही थी। घाव थे तुम्हारे दर्द में सह रही थी। अब थोड़ा सा एक भाव हमारे हैं, जो कई बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, और उसके बाद ये विचार आया कि बेटियां हमारे राष्ट्र में सशक्त बने, तो बेड़ियां तोड़ कर बेटियां, बेड़ियां तोड़ कर बेटियां पग बढ़ाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मगर कैसे? शस्त्र शिक्षा को लेकर उठेगी अगर, भेद बेटी बेटा में मिट जाएगा। संकट के बादल हैं सिर पर तुम्हारे, तमाम किसी की विपत्तियां हैं, संकट के बादल हैं सिर पर तुम्हारे, मौत मिलती है तुमको तुम्हारे सहारे। घर में बेटियां आती हैं तो उसके बाद हमारी बहनें ही उसको समर्थन देती हैं समाप्त करने के लिए। ऐसे ऐसे तमाम, हम उसका उदाहरण नहीं देंगे, मगर मैं लिखता हूँ कि संकट के बादल हैं सिर पर तुम्हारे, मौत मिलती है तुमको तुम्हारे सहारे। दुर्गा बनी बन होगी अगर, दुर्गा बनी बन लेती अगर, भूल कन्या को हत्या संभल जाएगा। बेटियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तू भी सृष्टि करता, क्या औकात है, क्या ताकत है शक्ति स्वरूपों की। तू भी सृष्टि करता, तू भी शक्ति दाता, तू भी सृष्टि करता, तू भी शक्ति दाता, करती हो पालन तू ही बन के माता। स्वयं की शक्ति जान जाओ अगर, कत्ल करने से कातिल सहम जाएगा, कत्ल करने से कातिल सहम जाएगा। दूध पीकर तुम्हारा बने वीर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ का दूध ना पिया हो। दूध पीकर तुम्हारा बने वीर है, वही बन के दुशासन हरे तीर है। तब क्या करना है? तुम तो पति बन महाभारत रचाओ अगर, दुश्मन कदम निकलता चला जाएगा। शस्त्र शिक्षा को लेकर उठेगी अगर, भेद बेटी बेटा में मिट जाएगा। अब अंतिम लाइन है कि बना सारथी रागी संग है तुम्हारे सारथी। जैसे युद्ध हो रहा था तो कृष्ण पार्थ का रथ के सारथी कृष्ण भगवान थे। मैं लिखता हूँ, ऐसे में अधिवक्ता भी हूँ, जहाँ जरूरत पड़ी है मैं खुल करके साथ बेटियों और हमारी माताओं को मैंने दिया है। बना सारथी रागी संग है तुम्हारे, बना सारथी साथी रंग है तुम्हारे। अब पार्थ बनकर तू दुश्मन संहारे, मगर पार्थ बनना होगा बेटियों, आपको अर्जुन बनना होगा। अबला नहीं भ्रम मिटाओ अगर, अबला नहीं भ्रम मिटाओ अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शस्त्र शिक्षा को लेकर उठोगी अगर, भेद बेटी बेटा में मिट जाएगा। जय माता दी, जय पिताजी। और पूरा धन्यवाद दूंगा प्रदेश को, जिन्होंने आयोजन करके हम लोगों को अवसर दिया मिलने का, मिलाने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद बड़े भाई राजकिशोर त्रिपाठी जी।